जय हिंद दोस्तों। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 12 के फिजिक्स के प्रकाश, जो कि हम प्रकाश वाला चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं, तो उसी के हम न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है और बिल्कुल बारीकी से बारीकी बातों को बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं यानी हम न्यूमेरिकल के सॉल्विंग की। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख पा रहे हो, कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, तो यानी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, जैसे कि थोड़ा बारीकियां बता दें। कभी कभी यदि यार बोल दे, जैसे बोल दे कि वस्तु की ऊंचाई, क्या बोल दे, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओ से प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की ऊंचाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि यार कह दे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, की ऊंचाई, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यदि यार कह दे वस्तु तक की दूरी या वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, तो इसको u से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इसको v से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी, इसे u से प्रदर्शित, एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब याद रखना बेटा, ये जो वस्तु होगी यदि ऊंचाई पर होगी यानी ऊपर की ओर होगी, तो वस्तु जो होगी उसका प्रतिबिंब हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, वस्तु जो ऊपर की ओर जितनी भी दूरियां होती हैं वो धनात्मक होती हैं और नीचे की जितनी दूरियां होती हैं वो ऋणात्मक होती हैं। ठीक है, अब यदि यार इसमें देखो भाई, यदि यार इसमें उत्तल या अवतल दोनों दर्पण हो, उत्तल भी हो और अवतल भी हो, अवतल हो यानी दोनों दर्पण हो, उत्तल हो या अवतल हो, तो उसके लिए u का मान जो होगा वो माइनस का होगा। क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, u का मान कितना होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी उत्तल दर्पण में क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अवतल दर्पण में क्या होगी, निगेटिव होगी। याद रखना भाई, यानी उसके बाद फोकस दूरी, इसको यानी किसमें, उत्तल में पॉजिटिव रहेगी और अवतल में क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। इतनी बात समझ लेना, बिल्कुल होश ठिकाने करके समझ लेना। यदि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई का है तो ओ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बोले तो आई। तो इतनी बेसिक बातें हमें दिमाग में होनी चाहिए। उत्तल दर्पण में वस्तु जो रहेगी, वस्तु और यानी वस्तु अवतल में या उत्तल में हो, वो हमेशा माइनस में ही रहेगी। ठीक है, हमेशा माइनस में ही रहेगी। क्योंकि जो वस्तु होगी वो दर्पण के बाईं ओर होगी। इस कारण से हमने बताया था बाईं ओर जो भी वस्तुएं रहेंगी वो निगेटिव रहेंगी। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हो। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखो भाई, यानी 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो यानी वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और वस्तु अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखी है, 16 सेंटीमीटर। देखो बेटा, यहाँ वस्तु बोला है अर्थात u का मान कितना होगा, माइनस का 16। क्यों, अवतल दर्पण दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ऊंचाई जो वस्तु की ऊंचाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, वो कितने हैं, 2 सेंटीमीटर। देख लेते हैं, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। उसके बाद u बराबर, क्योंकि अवतल दर्पण है तो माइनस का 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है दर्पण द्वारा उसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचाई पर बनता है। तो I बराबर कितना है,
3 सेंटीमीटर। तो बेटा एक चीज याद रखना, दर्पण यानी अवतल दर्पण है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, प्रत्येक स्थिति, एक ही ऐसी स्थिति है जिसमें दर्पण सीधा बनता है, बाकी सभी स्थितियों में दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है। कैसा? उल्टा बनता है। तो इस यानी बिल्कुल बारीकी सी बात है, यानी एक ही स्थिति ऐसी होती है जिसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है लेकिन आभासी बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में सारे यानी जो टोटल छह कंडीशनों में से 5 कंडीशन में यही होता है। क्या होता है कि यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा बेटा? कहाँ? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो उल्टा बनेगा, लेकिन वास्तविक बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा। तो अर्थात यहाँ पर आई का मान, यदि प्रतिबिंब उल्टा इस प्रकार से बनता है तो ये नीचे की ओर जो हाइट होती है तो उसे निगेटिव से प्रदर्शित करते हैं, अभी बताया था। ठीक है, नीचे की ओर निगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव, याद रखना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये भाई नीचे बनेगा, इसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई का मान कितना होगा? -3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि दर्पण की फोकल दूरी, सेकंड नंबर में प्रतिबिंब। तो एफ का मान हमें फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर में हमें फाइंड करना है प्रतिबिंब, यानी वी का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो चूंकि हम जानते हैं, पहले हम प्रतिबिंब ही निकाल पाएंगे, तो चूंकि हम सूत्र जानते हैं बेटा, एक सूत्र होता है, क्या होता है? इसके पहले हमने बताया नहीं, फिलहाल बता देना चाहिए था। ठीक है, प्रतिबिंब क्या? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई बराबर -v/u, एक सूत्र ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं। I का मान दिया हुआ है, O का मान दिया हुआ है, V का मान नहीं दिया हुआ है, U का मान लेकिन दिया हुआ है ना, V का मान नहीं दिया। अब रख देते हैं। I का मान कितना है बेटा? I का मान है -3 बटे O का मान 2 बराबर -v का मान नहीं दिया है, U का मान -16। अब देखो हल कर लेते हैं, धीरे गुणा कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो इनको पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 3/2 माइनस बराबर माइनस प्लस हो जाएंगे, तो v/16 आ जाएगा, या v/16 आ गया। अब देखो भाई, तो तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका इसके साथ में, इसका इसके साथ में। तो 2v बराबर कितना हो जाएगा? -3 × 16। तो इसको काटते हैं, 8 दूनी 16। तो v बराबर कितना आ जाएगा? 8 3 24, 24 सेंटीमीटर। तो v का मान कितना निकला? 24 सेंटीमीटर। अर्थात हमने यहाँ पर v का सेकंड कंडीशन का मान हमने निकाल लिया। सेकंड कंडीशन का मान, v का मान कितना आएगा? 24। अब कह रहा है f ज्ञात करना है, f फाइंड करना है फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो चूंकि हम जानते हैं 1/f = 1/u + 1/v, ये सूत्र बताया था कि नहीं बताया था? कर देते हैं। तो 1/f, f का मान हमें फाइंड ही करना है। u का मान हमारा कितना था? -16 प्लस 1/v -24 निकाला। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा भाई? 48, 48 आएगा। अरे सॉल्व कर लेना भाई, 48 आएगा 48। ठीक है, माइनस को 1 मल्टीप्लाई, इस माइनस को मुँह पर ले गया। अब देखो 16 का टेबल पढ़ो, 16 का, 16 दूनी 32, 16 48 प्लस ये माइनस का हम इसमें ऊपर ले गए। ठीक है, 1 × 2। ठीक है, आया 1/f = ये कितना हो गया? -3, और ये कितना होगा? -2/48। जोड़ो भाई, तो 1/f = -5/48 आ गया। अब देखो संख्याओं को उलटना है, तो f को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे, तो ये 48 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा भाई? तो 1 यानी f = 48/5 भाग कराओ भाई। तो f बराबर कितना आ जाएगा? 48 में भाग कराओ, तो 8 × 5 यानी 8 × 5 = 8 × 9 = 45।
9 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर बचा कितना 3 बचा, तो 5 का 30 यानी कितने सेंटीमीटर। अब का मान कितना निकला माइनस का इतने सेंटीमीटर, क्योंकि माइनस में था ना ये, तो माइनस का 9.6 इंटू 10 की इंटू 9.6 सेंटीमीटर निकलेगा। बात समझ में आई बेटा, 9.6 सेंटीमीटर निकलेगा। इस प्रकार से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, तो ये देखो माइनस का 24 आया है, अर्थात ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के सामने बनेगा। अरे भाई दर्पण के सामने अभी बताया था निगेटिव मान आए, तो अर्थात इधर की ओर ही तो कोई प्रतिबिंब बनेगा इसका। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है, वास्तविक बनेगा और दर्पण के सामने बनेगा। तो इतनी बात क्लियर है। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखें ताकि पर्दे पर उसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें प्रतिबिंब का यानी V का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसमें से दिया हुआ है क्या, वह जो दिया हुआ है I, ठीक है I दिया है, पहले तो हमें I ज्ञात करनी पड़ेगी, और O का मान हमें दिया है, F का मान दिया है, उसके बाद जो है क्या F का मान भी दिया है और U का मान भी दिया है। ठीक है, पहले B का मान भी ज्ञात कर लेते हैं। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, O बराबर F बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर, उसके बाद U बराबर माइनस 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि जो है प्रतिबिंब प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की क्या प्रकृति होगी, कितना ऊंचा होगा और आकार क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। V का मान फाइंड करना है और I का मान भी फाइंड करना है। अब देखो भाई हमें, तो हम बेटा यहाँ पर हम सबसे पहले हमें V का मान हम निकाल लेते हैं इन तीनों की सहायता से, उसके बाद प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। तो 1/f = 1/u + 1/v, ये सूत्र होता है कि नहीं होता। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ इसको हम यहीं पर रहने देते हैं, इसको उठा कर चले आते हैं। 1/v बराबर 1/f, इसको इधर लाए तो -1/u है ना। अब देखो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना दिया हुआ है -15, और ये -1/u का मान कितना दिया -20। 1/v बराबर ये -1/15 हो जाएगा, ये -+1/20 हो जाएगा। एलसीएम ले बेटा, एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम टोटल आएगा 60, कितना आएगा 60 आएगा, है ना। तो यहाँ पर -1 मल्टीप्लाई 15 को बार पढ़ो, 15 चुको 60 प्लस 1 मल्टीप्लाई 20 × 20 के 60। ठीक है, तो 1/v = -4y + 3, 3 बन जाए 3 अपान 60 सब्ट्रैक्ट करो, 1/v = -1/60। तो पलटाओ संख्या को, -60 सेंटीमीटर आ जाएगा। v का मान कितना निकला 60 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब दर्पण के सामने तो बनेगा, कहाँ पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब इसके बाद कह रहा है कि इसका आकार देख लेते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं I/O बराबर क्या होता है -B/U रख देते हैं। तो यहाँ पर I का मान हमें पता नहीं है, O का मान हमें पता है 3 सेंटीमीटर बराबर -B का मान कितना है -60 बटे U का मान कितना है -20। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल, 3 आया है, आया कि नहीं आया। तो I बराबर कितना आएगा, फिर ये गुणा कराओ, तो यहाँ इसके साथ में कराओगे तो 1 आएगा, I 1 कितने का 9,
9 सेंटीमीटर पर बनेगा वास्तविक और प्रतिबिंब, ठीक है। वो भी माइनस का, यानी हमने क्या बताया था, जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, ठीक है। दर्पण के सामने बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, तो आई बराबर -9 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा लेकिन वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, क्लियर हुई, ठीक है, आ जाएगा ना सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गाड़ी के पीछे क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण लगाया गया है, ठीक है। तो पीछे देखने के लिए क्या लगाया गया? उत्तल दर्पण लगाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, तो आर का मान कितना है? 2 मीटर। आर का मान कितना है? 2 मीटर। आर का मान कितना है? आर बराबर 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि यानी यदि बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है। यानी बस दर्पण से, यानी वस्तु u बराबर कितना होगा? -6 सेंटीमीटर, सॉरी 6 मीटर, 6 मीटर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि यानी बस के प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। तो देखो v का मान हमें फाइंड करना है। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि f बराबर r/2 होता है कि नहीं होता, तो रख देते हैं f बराबर r का मान कितना है? 2/2 बराबर 1 मीटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा हमें u का मान पता है, f का मान पता है, v का मान ज्ञात करना है। तो 1/f = 1/u + 1/v होता है कि नहीं होता। तो हमें इसका मान ज्ञात करना है, इसका मान पता है, इसका मान पता है, इसको इधर ले आते हैं। तो 1/v = 1/f - 1/u, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? तो 1/v = यहाँ पर देखो 1/f का मान कितना दिया हुआ है? अभी निकाला 1/1 निकाला कि नहीं निकाला अभी? ठीक है, निकाल लिया है। अब देखो ये माइनस में होगा, याद रखना बात, ठीक है। तो 1 आएगा, तो माइनस का 1 आया। उसके बाद ये देखो माइनस लगा है 1/u, u का मान कितना निकाला है? तो माइनस का 6 है बेटा। तो 1/v = तो यहाँ पर कितना 1/-1 यानी +1/6 हो जाएगा। यहाँ पर 1/v = यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6, तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 6 + 1 है ना, 1 × 1 यानी 6 का, यानी 6 कम 6, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें 1 से कराएंगे। तो 1/v = माइनस का 6 प्लस का 1 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट करते हैं बेटा, अब सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 1/v = कितना है भाई? माइनस का 5/6 है ना। तो v = कितना आया? 6/5 आया, आया कि नहीं आया? मिस्टेक हो रही क्या? उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसमें भाई ये प्लस में रहेगा, ये थोड़ा याद रखना, उत्तल दर्पण याद रखना, ठीक है। इसमें ये प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। तो ये जुड़ेंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा? 7/6। तो यहाँ पर आएगा कितना? v बराबर, तो 6/7 भाग कराओ भाई। तो भाग कराते हैं, तो 7 का भाग कराते हैं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब देखो यहाँ पर 60 हो गया, 7 × 42 = 4 7 56, 7 × 63 7 56, 8 बार गया। उसके बाद फिर भाग कराते हैं, तो 7 60 में कराते हैं, तो 0.1, ठीक है। 56, 4 बचा, 0 1 ऑलरेडी बढ़ गया। 7 × 7 = 49, 7 का 7 = 14, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 35, 7 × 7 = 35, 5 बचा, फिर 1 0 ऑलरेडी बढ़ गया। तो अब देखो कितना आएगा?
तो 7 छंग 42 7 49, 7 7 49 आया। ठीक है भैया, इसको करेंगे। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा 86 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना करना 86 सेंटीमीटर ऐसे, यानी इसका मान आ जाएगा 86 मीटर आएगा बेटा। ठीक है, मीटर लिखना क्योंकि मीटर में दिया है ना। क्या क्या कह रहा था, कह रहा था प्रतिबिंब यानी स्थिति हम आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो होगा ये चूंकि पॉजिटिव है तो ये दर्पण के पीछे आभासी बनेगा। ठीक है, और वास्तविक सीधा बनेगा। ठीक है, वास्तविक आभासी बनेगा और ये दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इसका आकार, इसका जो आकार होगा 100 में घटाओ भाई, 1 मीटर में घटाओ तो कितना आ जाएगा, इसका आकार जो होगा, आकार होगा वो 0.14 मीटर का होगा। ठीक है, इसका आकार यानी 1 में सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो 14 ही तो आएगा, तो 14 इस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा। बात समझ में आई बेटा? तो इसका आकार कितना होगा, इसका आकार होगा 0 आकार बराबर 0.14 मीटर। इस प्रकार से सॉल्व करना। ठीक है, इसको नहीं करना जो इसको भी कर लो। ठीक है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, इतने से मतलब लगा। बात समझ में कह रहा है 5 सेंटीमीटर ऊंचाई ऊंची वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो भाई यहाँ पर यानी कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु, ओ बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या वाले, तो r बराबर कितना है बेटा 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे कह रहा है उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो u का मान कितना है 20 सेंटीमीटर। तो भाई उत्तल हो या अवतल हो, वस्तु जो होगी वो माइनस में ही रहेगी। ठीक है, v का मान ज्ञात करना है और i का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कह रहा है प्रतिबिंब आकार भी और प्रतिबिंब भी ज्ञात करना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा और कितना बड़ा बनेगा, आकार क्या होगा प्रतिबिंब का। तो भाई देखो हम चूंकि सूत्र जानते हैं, पहले हम इससे f का मान निकाल लेते हैं, f और u का मान हो जाएंगे, उससे हम v का मान निकाल लेंगे। जब v का मान निकल आएगा तो हम o i का मान निकाल लेते हैं ना, u v का मान पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो r बराबर क्या होता है 2f, जैसा कि बताया था r बराबर क्या होता था 2f, है ना। तो f का मान हमें फाइंड करना है, चूँकि f बराबर r/2 बताया था, सूत्र में बताया था। f बराबर r का मान कितना है 30/2, बात कराओ तो f बराबर कितना आया 15 सेंटीमीटर, f का मान निकाल लिया। अब हम चूंकि सूत्र जानते हैं 1/f = 1/u + 1/v, अब हमें ज्ञात क्या करना है v का मान ज्ञात करना है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 मिनट रुक जाओ। देखो हमें v का मान लिखना है, तो 1/v = 1/f - 1/u। ठीक है, तो 1/v बराबर 1/f, f का मान कितना निकाला 15 माइनस 1/u का मान माइनस का 20। अब देखो भाई 1/v = एलसीएम, भाई इसको यानी अभी सॉल्व कर देते हैं, 15 ये -1 + 1/20 हो जाएगा। तो 1/v = एलसीएम लो बेटा, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, है ना, सॉरी 60 आएगा दोनों का। ठीक है, तो 1 × 15 चौको 60 प्लस 1 × 20 3 60 ना आया। ठीक है, 1/v = कितना आया 4 + 3/60,
1/v इज इक्वल टू 7/60। तो v इज इक्वल टू v बराबर उल्टाते हैं तो ये भी उलट जाएगा, तो 60/7। तो v बराबर भाग करा भाई 7 छंग 42 सतोटे 49, 7 सत्ते 49, सतोटी 56, सतोटी 56 दशमलव लगाएंगे, कितना आया 4 बचा है ना। तो 7 दूनी 14, 7 तरीके की 7 चौको 28, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 छंग 42, 7 पना 35, 7 पना 35, बचा कितना 5 50। तो 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49। उसके बाद 1 बचा तो 7 एकम 7, इसी प्रकार से आता चला जाएगा। तो v बराबर कितना है 8.58, ठीक है, सेंटीमीटर। ये बात समझ में आएगी बेटा, या 8.6 लिख सकते हो, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक भी, किसी को दिक्कत है? इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, भी बताया 8.6 सेंटीमीटर भी नहीं लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो हमने v का मान निकाल लिया, u का मान हमें पता है। तो अब देखो उसको सूत्र में रख देते हैं, I/O बराबर -v/u रख देते हैं। I/O, O का मान कितना दिया 5 सेंटीमीटर, बराबर -v का मान अभी निकाला है ना 8.6 बटे u का मान हमें पता है कि कितना है बेटा -20 है ना। फिर ये गुणा कराते हैं, माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, ठीक है। फिर ये गुणा कराते हैं तो 20 I बराबर 5 × 8.6, तो 5 यानी इसका भाग कराते हैं 6 आ जाएगा है ना। 5 चौको 20 होता है, तो 4 I आया। I बराबर कितना है 8.6, इसको बटे में दे देते हैं 4, भाग कराते हैं 8, तो 4 दूनी 8 दशमलव 4 एकम 4, 4 पंच 20, तो इतने 4 पंच 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2.15 सेंटीमीटर पर, यानी इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक तो बनेगा नहीं, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। बात समझ में आई बेटा? नहीं आई? ये दर्पण के पीछे बनेगा, यानी आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, क्योंकि प्लस में है तो सीधा बनेगा, ठीक है। मेरी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, मेरी बात क्लियर हो गई है ना। अगला क्वेश्चन, 6वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। 500 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश पुंज अपवर्तनांक, ठीक है, लैम्डा ए का मान कितना दिया हुआ है 6 नंबर, लैम्डा ए का मान कितना दिया 500 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में है, इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं, 10 की पावर -9 मीटर कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद अपवर्तनांक यानी n का मान कितना दिया 1.5 कह रहा है कांच में पहला नंबर 4, कांच में 4, तो यानी कांच में 4, तो चूँकि हम जानते हैं कि पहला नंबर हमें 4 ज्ञात करने हैं, कांच में 4, ठीक है। तो यानी v का मान हमें ज्ञात करना है पहले, ठीक है, Vg। अब देखो चूँकि हमने बताया था एक फार्मूला n बराबर क्या बताया था, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल c बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल 4, इसे हमने 20 से बताया था। तो हमें Vg का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो अब देखो बेटा, क्योंकि सूत्र बना क्या C/Vg, बना कि नहीं बना? अब देखो भाई
हमें इसका मान ज्ञात करना है तो ये इसके बटे में आ जाएगा, तो Vg बराबर क्या हो जाएगा C/n। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर बटे सेकेंड होती है। रख देते हैं यहाँ पर 3×10⁸ बटे n का मान कितना होगा, n का मान 1.5, दशमलव हटाया 0 बढ़ाया 15 से 30, तो Vg बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने पहला नंबर फाइंड कर लिया। और इसके बाद इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, दूसरा नंबर फाइंड करते हैं, यानी किसी का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, क्या फाइंड करना है, कह रहा है सेकंड नंबर में कांच में आवृत्ति ज्ञात कीजिए। ठीक, क्या करना है, कांच में आवृत्ति ज्ञात करनी है। अर्थात चूंकि हम सूत्र बताया था, हमने क्या बताया था, यानी हमने n का मान दिया हुआ, n का मान दिया 1.5, ठीक है। उसके बाद लैम्डा a का मान दिया हुआ है 500, दिया है कि नहीं दिया हुआ। उसके बाद लैम्डा Ag का मान ज्ञात करना है, किसका, लैम्डा पहले ज्ञात क्या करना है, पहले हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है ना, तो सबसे पहले हमें आवृत्ति ज्ञात करनी है। तो आवृत्ति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो आवृत्ति क्योंकि हमने बताया था C बराबर लैम्डा V, बताया कि नहीं बताया था। अब ये देखो हम V ज्ञात करना है, ठीक है, लैम्डा V ज्ञात करना है, दिक्कत है यहाँ पर, V ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो हमें V ज्ञात करना है तो इसको बटे में भेज देते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा C/λ, ठीक है, लैम्डा A। अब देखो भाई V बराबर C क्या मान कितना होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद लैम्डा कितना है, 500 × 10⁻⁹, ठीक है। तो V बराबर यहाँ पर बेटा हम इसको ऊपर भेज देते हैं 3×10⁸, और ये जब प्लस का जाएगा तो ऊपर प्लस का हो जाएगा, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। V बराबर यहाँ पर करा देते हैं बेटा, तो जब मल्टीप्लाई कराओगे तो 3, और इसमें टोटल कितने हो, ×10⁻, कितने 0 हो गया, और 1617 बटे 5। अब देखो बेटा इसके हम इसमें 2 0 ले लेते हैं, तो V बराबर क्या निकलेगा, V बराबर निकलेगा आवृत्ति बराबर 300 × 10⁻15 बटे 500। इससे ये देखो कैंसिल हो जाएंगे। अब V बराबर भाग करा भाई, तो 5 का भाग करा 3 में, तो 5 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 5 का 30, 6 × 10⁻, कितना हो जाएगा 15 हो गया, है ना। इसको रेज कर देते हैं, तो V बराबर कितना निकला, तो आवृत्ति बराबर 6 × 10⁻14, ठीक है, हर्ट्ज निकला, हर्ट्ज। समझ में आई, इतना मान निकलेगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर कह रहा है, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है कि थर्ड नंबर में कह रहा है तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, तरंग दैर्ध्य, लैम्डा का मान ज्ञात करना है, यानी लैम्डा G का मान ज्ञात करना है। लैम्डा A बराबर दिया हुआ है, ठीक है, लैम्डा G का मान फाइंड करना है, ठीक है। अब क्योंकि हमने सूत्र बताया था n बराबर क्या होता है, लैम्डा A/λ G, है ना, यानी λ1/λ2, है ना। तो λ1 A है और λ2 यानी G है। अब बेटा मान किसका फाइंड करना है, इसका मान फाइंड करना है, इसका भी पता है, तो लैम्डा G बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा A/n। तो लैम्डा G बराबर लैम्डा A का मान कितना है 500 × 10⁻⁹ बटे n का मान कितना है 1.5, पॉइंट घटाएंगे 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर,
ठीक है, अब भाग करा देते हैं तो लेमडा जी बराबर 15 का भाग कराते हैं, 15 बचे 15 दिन 30 15 दिन 45, तो यहाँ कितना बचा 5, 15 दिन 45, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 दिन 45, दशमलव लगाएंगे 3, अब ऐसे ही आता चला जाएगा 10 की पावर -9, तो लेमडा जी बराबर यहाँ इसको हम यहाँ पर ले आते हैं तो 3.33 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा भाई, और 1 2 हम करते हैं माइनस का 7, क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, माइनस का 7 और हम लेमडा ज्ञात करना है इसका मान, तो इतने समझ में आई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हुई, यहाँ तक करेंगे दर्द ज्ञात कीजिए तो 3 इतना आएगा, यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई होगी, है ना। नहीं दिख रहा क्या, तो यहाँ लिख देते हैं लेमडा जी बराबर 3.33 इंटू 10 की पावर -7 मीटर, ऐसे वायर के लिए एक यानी एयर होता है, ठीक है, ए से प्रदर्शित करते हैं। जल के लिए W होता है, इसे वाटर कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कांच का G होता है, इसे ग्लास से प्रदर्शित, ग्लास, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। अपवर्तनांक को N से प्रदर्शित करते हैं, अब देखो चलते हैं पहले 7वां क्वेश्चन, कह रहा है, क्या कह रहा है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक कितना है, और कह रहा है वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है, तो देखो दिया है दोनों के मान, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना है 3/2, वायु के सापेक्ष ग्लास का, ठीक है, वायु के सापेक्ष जल का कितना है तो 4/3। उसके बाद कह रहा है अपवर्तनांक n का मान ज्ञात करना है, यानी अपवर्तनांक क्या बेटा, जल के सापेक्ष वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक फाइंड करना है। तो बेटा याद रखना एक बात, मैंने विशेष करके यहाँ पर वाटर के सापेक्ष ग्लास का पूछे तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ग्लास पर हमें फोकस करना चाहिए। ग्लास है तो ये वाला ऊपर होगा और ये नीचे होगा, तो ग्लास बराबर एयर के सापेक्ष ग्लास बटे यानी एयर के सापेक्ष वाटर, इतना याद रखना। ये जो लास्ट का होगा ये सामने आएगा, ठीक है। तो इसी से हमारा यानी निकालेंगे, जब ये पहला वर्ड हमेशा नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखो भाई नहीं समझ में आई बात क्या, तो जैसे 1/G बटे 1/W, तो भाई देखो इससे ये कैंसिल, मध्य बाय का कराओगे, A × W अपॉन A × G, ठीक है, A से कैंसिल हो जाएगा, तो W देखो ऊपर है कि नहीं, ये W ऊपर है कि नहीं, और G कहाँ पर है, यहाँ पर है, नीचे है कि नहीं, यहाँ है। ऐसे W/G, अर्थात कहने के मतलब समझाने के लिए हमने बताया ये G बराबर है, ठीक है, इससे रिलेट करना है हमें। तो अब देखो मान रख देते हैं सबके, ठीक है। A यानी ये कितना है 3/2, और ये कितना है 4/3, मध्य पाएगा ऐसा। तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक = 3 × 3 बटे 2 × 4, तो 3 × 3 = 9, कितना हो जाएगा 4 × 2 = 8, इतना निकल आएगा, ठीक है। बस समझ में बेटा, यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक ये क्वेश्चन हमने सारे सॉल्व करवा दिए, ठीक है। आई होप जानकारी पसंद आई है। जानकारी यदि पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।